अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं 10th क्लास का मैथ, उसका चैप्टर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चूँकि अभी पेपर्स ख़त्म हुए हैं 9th क्लास के, मतलब 9th क्लास पेपर दे चुकी है और अब उनकी 15 अप्रैल से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इसलिए मैं अब 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने लगा हूँ। साथ साथ हम इसे कैरी करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एन इक्वेशन विद स्क्वायर ऑफ अननोन quantity or variable with no higher power is called quadratic equation. ये डेफिनेशन है। अब इसको समझने जरा क्या कह रहा है। कहता है कि एक इक्वेशन है, उसमें ना कोई भी अननोन क्वांटिटी है या कोई वेरिएबल है, उसका स्केयर मौजूद हो लेकिन उससे बड़ी कोई हायर पावर मौजूद ना हो, उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी एग्जांपल देखें। हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखें x का स्क्वायर है, x एक वेरिएबल है या अननोन क्वांटिटी है, तो उसका स्क्वायर मौजूद है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन कंडीशन ये है कि नो हायर पावर, कोई और जो है हायर पावर ना हो, 2 से स्क्वायर से ज्यादा बड़ी पावर मौजूद ना हो, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 जिसमें होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसकी अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x के का कोएफिशिएंट a और x का कोएफिशिएंट b और ये c। a का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होगा x के साथ, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। x का कोएफिशिएंट b भी कोई ना कोई नंबर हो सकता है रियल, जैसे यहाँ पे x के साथ 2 है, और c का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, जैसे ये 5 है, यानी जिसके साथ कोई x या वेरिएबल ना लिखा हो उसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो इट मींस के a और b जो हैं ये रियल नंबर्स हैं। a, ये कंडीशन एक याद रख लें, a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x के का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो गया तो फिर तो ये x स्क्वायर खत्म हो गया ना, 0 से मल्टीप्लाई होगी, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो a इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में a 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, और बाकी a b c ये कोई ना कोई रियल नंबर होंगे आपके पास। तो आप लिख लें यहाँ पे a b आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखें, अगली हम बात कर लें कि अगर यहाँ पे a फॉर एग्जांपल 0 हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपने ज़हन में रखना है। इफ a इज इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। मसलन यहाँ पे देखें, a 0 हो गया तो a 0 से x के मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया, बाकी क्या बच गया, बाकी bx प्लस c बन गया, यानी bx प्लस c बच गया।
तो आपको पता है x की पावर यहाँ पे क्या है 1। मैक्सिमम पावर अगर 1 हो किसी इक्वेशन में तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। आप 9 क्लास में ये पढ़ चुके हुए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन बन गई, लेकिन हमने क्या करना है, हमने डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब यहाँ पे ये देखें कि आपके पास अब आ जाती है एक और डेफिनेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इफ b is equal to 0 in quadratic equation, then it is called pure quadratic equation. Pure quadratic equation. कैसे, जरा देखें ध्यान से कि हमारे पास ये इक्वेशन है x के ये वाली ax के प्लस bx प्लस c। आप इसमें b को 0 कर दें तो bx 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c। ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसकी एग्जांपल देख लें, हमारे पास हो 5x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, इसमें b वाली टर्म है ही नहीं है, x वाली टर्म है ही नहीं है, तो इसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अब हमारा जो एक्सरसाइज जो स्टार्ट होती है उसमें वो ये पूछेगा, आपको कुछ इक्वेशंस देगा और कहेगा कि आप प्रूव करें कि ये जो है मतलब प्योर क्वाड्रेटिक है या नहीं। अच्छा, अब हम इसको एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सिर्फ ये दो डेफिनेशंस आपने याद रखनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1। राइट द फॉलोइंग quadratic equations in the standard form and point out the pure quadratic equations। जी, सबसे पहला है x प्लस 7 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। चेक करें कि ये हमारे पास इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखें, फिर बताएं ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक। सॉल्व करें आप इसे, x को x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 3x आ जाएगा। अब 7 को x से मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू x, ये प्लस का साइन डालेंगे 7x, फिर यही मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 से, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 3s are 21 इज इक्वल टू माइनस 7, x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 3x प्लस 7x, लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस हो जाएगी, 7 में से 3 निकालेंगे 4x, बड़ी रकम वाला साइन प्लस का, प्लस 4x माइनस 21, इसको अगर आप इधर ले आएंगे इधर जाके प्लस 7 हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 21 में से 7 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 26 निकाला 14 माइनस 14। अब जरा गौर करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है।
यानी पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर x वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट टर्म। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है आपने कि देखना है कि x वाली वैल्यू इसमें मौजूद है या नहीं। अगर ये x वाली वैल्यू मौजूद है तो ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये x वाली वैल्यू मौजूद नहीं है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे x वाली वैल्यू है तो इसका मतलब इट इज a standard form of quadratic equation बस ये आपका काम था। अब आपने क्या करना है कि इसमें आगे इसके 6 पार्ट हैं क्वेश्चंस के, तो मैं एक और करूंगा और फिर हम इसके बाकी पार्ट जो हैं फिर अगले क्वेश्चंस में करेंगे। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, आपको पहले लिख लेता हूँ कि हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है। सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। तो जी इसको हमने सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, आपको नजर आ रहा है क्योंकि x की पावर 2 है मैक्सिमम, इससे बड़ी पावर कोई नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मैंने पहले बताया है लिखवा के, ax² + bx + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इस शक्ल में इसको चेंज करना है। इसका तरीका ये है कि आप ये जो डिनोमिनेटर में 3 और 7 है इसका एलसीएम लें। 3 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 are 3, 7 3 पे डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज आ जाएगा। 1 भी वैसे ही, 7 1 are 7। तो ये जो 3 और 7 आए हैं इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 21। ये एलसीएम लेंगे आप डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय LCM 21 LCM से मल्टीप्लाई कर दें। 21 मल्टीप्लाई x² + 4/3, इस पूरी टर्म को भी 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे ये माइनस का साइन डालें, इस पूरी टर्म को भी 21 से मल्टीप्लाई कर दें, x/7। इस 1 को भी 21 से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दें, स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये कटी करे, 3 7 are 21 7, ये मल्टीप्लाई की जगह आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, x² + 4 7 3 are 21, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x ही आ जाएगा, 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 ही आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करें, 7x² + 7 4 are 28 माइनस 3x, इसको इधर ले आए, -21 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 7x² - 3x, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। +28 और -21, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 21 को माइनस करेंगे, बाकी आ जाएगा आपके पास +7 इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें देखें x वाली रकम मौजूद है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। प्योर क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें x वाली रकम मौजूद ना हो। तो हम इसको लिखेंगे इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, और लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही आपका आंसर है। अगर ये प्योर क्वाड्रेटिक होती फिर आप लिखते कि इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक। ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है तो आपने जस्ट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, इट्स कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे, तो इस क्वेश्चन 1 को कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।